ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, एलिया सलीब मूसा काल के 7वें हफ्ते में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज के चारों पाठों द्वारा हमें एक संदेश मिलता है कि ईश्वर पर अटल विश्वास करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और ईसा मसीह की तरह दूसरों के साथ व्यवहार करें, ताकि हम अपने जीवन में शांति और ईश्वर का प्रेम अनुभव कर सकें। संत पौलुस कहता है, शरीर की वासनाओं के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा की प्रेरणाओं से अपने जीवन बिताए। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, ईमानदारी, दयालुता, सौम्यता और संयम। इसके द्वारा हम पृथ्वी पर स्वर्ग बनाते हैं और अंत में स्वर्ग में विराजमान ईश्वर के साथ हम जिएंगे। आज का पहला पाठ में हमने देखा कि मूसा लोगों को आदेश देता है। यरदन पार करना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मूसा ने लोगों को ईश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में याद दिलाया। मूसा ने कहा, अब तक प्रभु ने ही हमारा मार्गदर्शन किया। अगर हम उस पर विश्वास करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें तो हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा। मूसा ने इस्राएलियों को प्रभु की आज्ञाओं को दृढ़ता एवं सावधानी से पालन करने का आदेश दिया है। आज का पहला पाठ हमें ईश्वरीय आज्ञाओं को दृढ़ता एवं सावधानी से पालन करने का निमंत्रण दे रहा है, याद दिला रहा है। दूसरा पाठ में यशायाह नबी यह बताता है कि प्रभु का वचन सारे संसार की मुक्ति के लिए दिया गया है। सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिया गया है प्रभु का वचन। जिस प्रकार मसीह ने सभी लोगों को सुसमाचार सुनाया, उसी प्रकार यशायाह ये बताता है कि सारी जनता के लिए और उनकी मुक्ति के लिए प्रभु ने वचन दिया है। इसी बात को हम सभी 4 सुसमाचारों में पाते हैं। ईसा मसीह ने अपना कार्य गलीलिया में शुरू किया। आप जानते हैं कि गलीलिया एक गैर यहूदी इलाका था। फिर ईसा यरूशलेम गए और वापस गलीलिया पहुंचे। इसका मतलब है ईसा ने सभी लोगों को, ना सिर्फ यहूदियों को, पिता ईश्वर की ओर एकत्र किया। आज मां कलीसिया संत लूकस का सुसमाचार हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अध्याय 8 अनुवाक्य 41 से 56 द्वारा संत लूकस 2 चमत्कार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ये चमत्कार उनके विश्वास को प्रकट करते हैं। एक है रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री की चंगाई और दूसरा जायरूस की बेटी का पुनर्जीवन। इन दोनों चमत्कारों द्वारा संत लूकस एक आदमी और एक स्त्री का विश्वास और प्रकृति का रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। ईसा मसीह का यह चमत्कार हमें यह ज्ञान देता है कि सुसमाचार केवल ईसाइयों के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, ताकि वे भी सुसमाचार प्राप्त करें। रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री की कहानी को समझने के लिए हमें उस समय का सामूहिक परिस्थितियों को समझना होगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 19 में स्त्री के स्राव के बारे में हम पढ़ते हैं। यदि किसी स्त्री को मासिक स्राव हो, वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी और जो उसका स्पर्श करेगा वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। ये नियम उनके स्वास्थ्य के लिए दिया गया होगा, लेकिन बाद में एक नियम स्त्रियों को समूह में अपमानित या शोषण करने के लिए दुरुपयोग किया गया। इस परिस्थिति में उसको बाहर और समूह में आने के लिए अनुमति नहीं। फिर भी यहाँ वह स्त्री ईसा मसीह को छूने के लिए साहसिक थी और उस स्पर्श से वह ठीक हो गई। लेवी ग्रंथ में हमने देखा कि जो उसका स्पर्श करते हैं वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। लेकिन यहाँ हम एक आज्ञा को देखते हैं कि जो लोग विश्वास के साथ मसीह को स्पर्श करते हैं
वे पवित्र हो जाते हैं। सुसमाचार लेखक हमारे दुख संकटों के लिए एक उत्तम दवाई देता है, ईसा मसीह। जो भी उनके पास आए हैं उन्हें चंगाई मिली है। जनता के बीच होकर प्रभु ईसा मसीह का कपड़ा छूने की कोशिश करने से वह स्त्री अपने जीवन में जो अपमान और दुख झेल रहा है यह हमें बताती है। दूसरा, खून जीवन का स्रोत है। जीवन का स्रोत नष्ट होने का अवसर, आध्यात्मिक शक्ति नष्ट होने का अवसर हमारे जीवन में भी होगा। हमें दुख होता है जब लोग हमारी परवाह नहीं करते हैं। हमें चंगाई और मुक्ति मिलने का एक रास्ता है ईसा मसीह। हमारे शारीरिक या आत्मिक चोटों को चंगाई देने वाले हैं ईसा मसीह। जब हम ईसा मसीह के लिए हमारे दिल खोलेंगे तब हमारे दिल में वे आएंगे और चंगाई प्रदान करेंगे। वह ज्योति देता है। यह है जायरूस नाम का अर्थ। जायरूस एक अधिकारी है, फिर भी उसकी बेटी की बीमारी के कारण वह दुखी था और चंगाई के लिए ईसा मसीह के चरणों में आता है। जब जायरूस ने ईसा को अपने घर में लेके आया तब उन्होंने उस भवन में ज्योति ही लाया है। वहां ज्योति है, जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं है। जहां ईसा मसीह है वहां अंधकार नहीं है। ईसा मसीह हाथ पकड़कर कहते हैं, तलीता कुमी। अगर हाथ पकड़ने वाले ईश्वर है तो यहाँ चंगाई होगा। जब हमें अपने जीवन में मुसीबतों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है तब हमारे मन में होना है प्रभु ईसा मसीह का वचन। हमारे अधरों में होना है प्रभु ईसा मसीह का नाम। जायरूस और रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री हमसे कहते हैं कि विश्वास हमें चंगाई और मुक्ति देगा। हम उस चंगाई दादा की ओर ले चले। मसीह करुणा से हम पर आशीष बरसाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक माता पिता पुरोहित धर्म बहन और व्यक्ति का धर्म एक है, ईसा मसीह जैसे प्रेम और करुणा से दूसरों से व्यवहार करना। हम ईश्वर के द्वारा दिया गया रास्ते पर चलकर ईश्वर का वचन अपनाकर संसार की ज्योति ईसा मसीह को सारे संसार में फैलाए। ईश्वर पर विश्वास रखकर भाईचारा और आपसी प्रेम के साथ एक जीवन हम जिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।